हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। शानू को ट्यूशन छोड़ने जाने की तैयारी है और उसको ट्यूशन क्लास छोड़ के आने के बाद मैं करूँगी मेरी शाम की दिया बाती। और अभी जो लास्ट वीडियो गई थी ना, उसमें मुझे कुछ दोस्तों ने बोला कि दी एक अगरबत्ती नहीं जलाते, तो किसी ने ये भी बोला था कि एक अगरबत्ती नहीं 2 अगरबत्ती जलाते हैं, आप पंडित जी से पूछ लीजिए। तो इतना तो मुझे पता है कि ऑड नंबर में अगरबत्तियाँ जलाते हैं, इवन नंबर में नहीं जलाते, लाइक 3, 5, 7 ऐसे। और रही वो एक अगरबत्ती वाली बात, तो मैं है ना डियर एक अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, 3 जलाती हूँ। एक यहाँ, एक किचन में और एक मंदिर में। और मुझे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि घर में अगरबत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बास होता है। तो थोड़ा सा ना फिर ऐसी बातें सुन के डाउट आ जाता है, बिकॉज मैंने पूजा में जो पंडित जी होते हैं उनको भी अगरबत्ती जलाते हुए देखा है। लेकिन आप लोग मुझे बताते हैं तो आपने भी कहीं देखा सुना ही होगा, तो पर ऐसी चीज़ें होती है ना तो थोड़ा सा डाउट आ जाता है। बाय द वे ये है एक संभ्रानी कप, इसके बारे में पिछले वीडियो में कुछ एक फ्रेंड्स पूछ रहे थे। तो इस तरह के ना लोबान कप, संभ्रानी कप इसको कहते हैं। तो ये मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाते हैं। जो पूजा भंडार होता है ना, जहाँ पूजा का बहुत सामान मिलता है, वो नेगेटिविटी जो होती है घर की वो निकालने में हेल्प होती है। एंड ये मैंने अभी लेटली ही मंगाया था। ये लीफ लाइक अगरबत्ती होल्डर है ये। इसमें एक ही के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो मैंने बस 2-3 दिन ही से अभी यूज़ किया था। एंड अभी क्योंकि मेरे दिल में डाउट आ गया है ना, तो मैं अभी इसको नहीं यूज़ करूँगी। आई आस्क, उसके बाद देखेंगे। और मैं मेरा कपूर वाला दिया अभी यहाँ पर प्रज्वलित कर लेती हूँ। मुझे आप बताना, आप पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाते हो क्या? लास्ट किसी वीडियो में आपने मुझे ये जो एयर प्योरीफायर है इसको अनबॉक्स करते हुए देखा था, तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल थे। तो मैं सोच रही हूँ आज की वीडियो में मैं आपके जो भी सवाल हैं इस एयर प्योरीफायर के बारे में वो सभी आंसर कर देती हूँ, प्लस इसका एक छोटा सा रिव्यू और डेमो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये है अगारो रीगल एयर प्योरीफायर और ये सिर्फ एक एयर प्योरीफायर नहीं है, इट कम्स विद अ ब्लेडलेस फैन एंड दिस इज द रीजन वाई आई चोज इट, क्योंकि ये फीचर हर एयर प्योरीफायर के साथ नहीं आता है। ये काफ़ी अफोर्डेबल तो है ही और दिखता भी बहुत खूबसूरत है। इट विल एड टू द ब्यूटी ऑफ योर हाउस। इसमें है 35 वॉट BLDC मोटर फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। साथ में आती है डिटैचेबल पावर केबल एंड पावर अडेप्टर और एक यूजर मैनुअल भी। और यह है इसका फैन जो 23 इंच ब्लेडलेस कूलिंग फैन है और इसमें रेगुलर फैन की तरह ब्लेड्स नहीं है। और यहाँ साइड में जो आप वेंट्स आप देख रहे हो ये ब्लेडलेस फैन है, क्योंकि इसमें ब्लेड्स नहीं है तो ये बच्चों के लिए भी काफी सेफ है। एयर प्योरीफायर में यहाँ नीचे की तरफ एक डिस्प्ले है और ऊपर यहाँ फ्रंट और बैक में फिल्टर के लिए वेंट्स दिए गए हैं। और इसमें ऑसिलेशन मोड भी है। रिमोट से जब आप ऑसिलेशन ऑन करेंगे तो ये 80 डिग्री तक लेफ्ट एंड राइट मूव होता है और इसे आप टिल्ट भी कर सकते हो अप टू 30 डिग्री। इसे आगे की तरफ या पीछे की तरफ आप मैनुअली टिल्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो कम्स विद अ रिमोट और रिमोट में पीछे की तरफ बैटरी दी गई है जिसे इजीली निकाला जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। और चलिए देख लेते हैं रिमोट फंक्शंस भी। रिमोट से आप प्योरीफायर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, स्पीड लेवल को प्लस और माइनस के बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये H का बटन मैक्सिमम स्पीड के लिए है। यह है ऑसिलेशन बटन, इसे आप
ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और जब भी आप इसे ऑन करेंगे तो जो एयर प्योरीफायर है ये ऑसिलेट करता है एंड यहाँ से ही आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर एंगल पे पॉज भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ है यूवी स्टेरिलाइजेशन बटन, इसे प्रेस करके एयर प्योरीफाई की जा सकती है और इस मोड को ऑफ भी रखा जा सकता है। और यहाँ साइड में जो आप देख रहे हो ये है टाइमर बटन और ये अप टू 8 आवर टाइमर सेटिंग के साथ आता है। और ये जो डिस्प्ले बटन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर टैप करके भी स्पीड लेवल को या जो आपका 8 आवर टाइमर है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, कम या ज़्यादा पर सेट किया जा सकता है। इस एयर प्योरीफायर को मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट किया जा सकता है। स्क्रीन पर दी गई ऐप में से कोई एक ऐप डाउनलोड करें और यूज़र मैनुअल की हेल्प से फर्स्ट टाइम कनेक्ट करें। सारी सेटिंग्स ऐप पर आपको दिख जाएंगी और आप इस एयर प्योरीफायर को रिमोट के साथ साथ इस ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं हाउ इफेक्टिव इट इज़। मैंने इसके पीछे थोड़ा सा धुआं किया है, इसका सारा स्मोक एयर प्योरीफायर में जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से हवा एकदम क्लीन आ रही है। और अब देख लेते हैं कि इसको क्लीन कैसे करते हैं। इसको क्लीन करना भी एकदम ही आसान है। प्योरीफायर में ऊपर की तरफ लॉक और अनलॉक के डायरेक्शन है, इसे फॉलो करते हुए आप फिल्टर निकाल सकते हो। अगारो रीगल एयर प्योरीफायर हैज़ हेपा फिल्टर जो 99.97% तक डस्ट, एलर्जेंस, बैक्टीरिया, पॉलेंस एंड स्मोक को रिमूव करता है। इसमें प्रेजेंट है ट्रू हेपा फिल्टर जो कि हाईएस्ट एफिशिएंसी का हेपा फिल्टर है और इस फिल्टर को यूजेज के हिसाब से 6 से 12 महीनों में रिप्लेस करना रिकमेंडेड है। क्लीन करने के लिए आपको इसे धोना नहीं है, आपको सिर्फ ब्रश की हेल्प से ड्राई डस्ट करना है इसे। और ऐसे ही एयर वेंट्स को और ब्लेडलेस फैन को भी आप ब्रश की हेल्प से क्लीन करें और बाकी बॉडी को जैसे रेगुलरली बाकी चीज़ें हम सफाई करते हैं कपड़े की हेल्प से वैसे ही साफ कर सकते हो। और आजकल सिटीज़ में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक एयर प्योरीफायर होने के साथ साथ एक फ़ैन भी है, तो जब भी आपको इसे एज एयर प्योरीफायर नहीं इस्तेमाल करना है तो फ़ैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने इसको ऑप्ट किया है यहाँ डाइनिंग टेबल के पास रखने के लिए क्योंकि इसकी जो हवा है ना वो फेस पे अच्छी लगती है, हल्की हल्की हवा आती है और ये एक कूलिंग फ़ैन भी है तो खाने का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अमेज़ॉन से मेडिसिन भी डिलीवर कराई जा सकती हैं, ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था अनटिल लेटली। तो मैंने कुछ एक मेडिसिन मंगाई थी। हाँ, दे आस्क फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन, तो आपके पास डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे उसकी फ़ोटो आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं एंड इसके बाद आपकी जो फार्मेसी नीड्स हैं वो घर बैठे बैठाए पूरी हो जाती हैं। तो ये मुझे लेटली पता चला, थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू। आप में से बहुतों को मुझसे पहले से पता होगा। और शाम को जब मैं डिनर बनाना शुरू करती हूँ तो यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ एकदम ही कंफर्टेबल क्लोथ्स में पहनूँ। 2-3 रीज़न है इसके लिए मेरे अपने। पहला तो मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है कंफर्टेबल कपड़े पहन के खाना बनाने में। दुपट्टा वगैरह जब मैं लेकर खाना बनाती हूँ या फ्लोई गारमेंट्स होते हैं तो मुझे थोड़ी सी टेंशन लगी रहती है कि वो गंदे हो जाएंगे और थोड़ा सा कभी कभी ये रिस्की भी हो जाता है।
मैंने घी रख दिया है पकाने के लिए। मलाई मैंने सुबह ही फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दी थी और फिर मैं शाम को इसमें से अभी मक्खन निकाल रही हूँ। इस मक्खन को पका के घी बनाऊँगी। और आज डिनर में बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही अच्छी सी मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ और मटर पनीर इज़ समथिंग जो सभी को अच्छा लगता है। एंड मटर पनीर की जो सब्ज़ी होती है ये सिर्फ अकेली एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें मैं जो पनीर है वो फ्राई करके ऐड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो पनीर है ऐसे ही रॉ ही ऐड कर देती हूँ जितनी भी पनीर की रेसिपीज़ होती हैं। लेकिन मटर पनीर वन आई मेक इट इन कुकर ज़्यादा बढ़िया बनती है। दूसरा पनीर फ्राई करने से भी ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाता है। मैंने पनीर के बड़े बड़े चंक्स निकाल लिए हैं और तवा के ऊपर मैं इसे एकदम हाई फ्लेम पे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ब्राउन कर लूँगी। जब भी आप पनीर को फ्राई करें तो फ्लेम हाई ही रखें। स्लो पे इसको आप प्रोसेस करोगे तो पनीर का मॉइस्चर ख़त्म होता है, फिर वो थोड़ा सा चुई हो जाता है। और मटर पनीर के साथ मेरी बेटियों को पसंद है राइस। एक्चुअली ये वो दिन का व्लॉग है जिस दिन शर्मा जी घर पे नहीं थे, वो बाहर थे किसी काम से, तो घर पे हम बस 3 ही थे। तो जो बच्चियों को पसंद आ रहा है उस हिसाब से मैं खाना बना रही थी। दे सेड कि दे वुड लाइक टू हैव राइस, तो मैं राइस बना रही हूँ। एंड देन राइस के बारे में बहुत से कॉमेंट आते रहते हैं। मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ कि मैं ये जो बासमती राइस है ये इंडिया गेट का इस्तेमाल करती हूँ, ब्लू वाला पैकेट। बट नए व्यूअर्स जुड़ते जाते हैं तो थोड़ी सी उनको फिर क्यूरियोसिटी होती है। मटर पनीर पहले मैं कढ़ाई में बनाती थी और उसके बाद मैंने एक बार कुकर में बनाया और कुकर वाले का रिज़ल्ट बेहतर आया। समहाउ पनीर ज़्यादा सॉफ्ट था, ज़्यादा जूसी था और उसके अंदर अच्छा खासा फ्लेवर्स जो थे अब्जॉर्ब हो गए थे। तो तब से मैं कुकर में ही बनाती हूँ। आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो कुकर में ट्राई कीजिएगा, बेटर रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे।
रात को सारे काम रैप अप करने के बाद सुबह आपसे मिल रही हूँ। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये भिंडियाँ मैंने रात में ही धो करके सुखा करके रख दी थी। सुबह सिर्फ इन्हें काटने का काम रह जाता है। आप चाहें तो काट कर भी रख सकते हो, बट मैं कभी भी जो सब्जियाँ हैं वो काट कर स्टोर नहीं करती। मैं सिर्फ उनको धोकर साफ़ करके स्टोर करती हूँ। काटने में मुझे मज़ा भी आता है, उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये मेरे लिए थोड़ा सा थेरेप्यूटिक भी है। भिंडी की सब्ज़ी मैं एकदम ही सिंपल बनाती हूँ और सूखी सब्जियाँ ज़्यादातर मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो यहाँ भिंडी बना रही हूँ मैं प्याज वाली। वैसे लहसुन वाली भिंडी भी बहुत अच्छी लगती है। प्लान मेरा पहले यही था कि लहसुन वाली भिंडी बनाती हूँ, लेकिन देन आई थॉट कि नहीं, प्याज वाली बना लेती हूँ, वो खुशी को ज़्यादा पसंद आती है। भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी थी और इसके बाद मैंने पराठे भी बना लिए थे और मैं अभी बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो आज टिफ़िन में वापस से है ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि मैं 2 किलो लेकर आई थी, तो ये अभी थोड़े दिन लगेंगे लास्ट होने में। और इसके बाद सब्ज़ी है, पराठा है, एंड देन ये प्रोटीन बार है। पिछली बार दिया था तो बच्चे वर लाइक कि मम्मा बहुत बड़ा था वो और इतना ज़्यादा नहीं खाया गया, तो इस बार मैंने हाफ़ कर दिया है। Ground floor. लुक्स लाइक रात में बारिश हुई है। हो गया, वेरी गुड। रात में बारिश हुई है, पूरी सड़क गीली है और उधर तो पूरा पानी भी भरा हुआ है। सी, आज वॉक करना पड़ रहा है। ज़्यादा जल्दी आ गए, वॉक करना पड़ रहा है फिर भी जल्दी आ गए। बाय गाइस। 8th floor. यूजुअली सुबह में किचन का मोर्चा मैं संभालती हूँ और बाकी सभी काम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, लेकिन आज क्योंकि वो घर पे नहीं थे तो बाकी काम भी मुझे ही देखने पड़ रहे थे। बाकी काम से मेरा मतलब है कि जितनी देर तक मैं किचन में काम कर रही हूँ उतनी देर तक बच्चों को जगाना, थोड़ा उनके पीछे बोल बोल करना ही पड़ता है। जल्दी करो, बस छूट जाएगी, ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया, एंड देन फिर फाइनल काम उनको बस स्टॉप तक ड्रॉप करके आना। बट आज वो नहीं थे घर पर, तो बस स्टॉप तक मैं ही उनको लेके गई एंड वी डिसाइडेड कि हम वॉक करते हुए जाएंगे। एंड खुशी सेड कि आज उसे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह वॉक करके बस स्टॉप तक जाने में। वापस आने के बाद जो रेगुलर घर के काम रहते हैं उसमें मैं लग गई हूँ। तो सबसे पहले किचन ही साफ़ होगी, तो उसके लिए मैं पहले बास्केट खाली कर दूँ। और यहाँ जो जूसर है इसके पास आप कुछ एक बर्तन देख रहे हो, तो इसमें मैंने मेरे लिए नट्स भिगो रखे हैं। शानो खुशी के लिए जो भिगोए थे वो लोग खा के जा चुके हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊँगी, वक्त लगेगा मुझे, इसलिए अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं।
मेथी का पानी ये मैंने बना करके स्टोर करके रख लिया है। हफ्ते भर तक इस तरह के कॉन्कॉक्शंस को आप स्टोर करके रख सकते हो एंड इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स। और ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये कढ़ाई में कल रात मैंने घी पकाया था, तो साइड में मेरी ड्रिंक बन रही है। मैं सुबह में एकदम सुबह में मॉर्निंग ड्रिंक नहीं लेती, अपना थायराइड वगैरह की मेडिसिन लेने के बाद में 1 घंटे बाद फिर मैं ये लेती हूँ। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, मैंने घी पकाया था ना, तो घी में क्या होता है, इस तरह से नीचे ना ये ब्राउन ब्राउन जम जाता है, इस तरह का ब्राउन ब्राउन जम जाता है। और फिर ये चम्मच से छुड़ाएं, स्क्रैप करें, बहुत वक्त लगता है, ये जाता नहीं है। तो व्हाट आई डू, ये जो पतीला है मैंने ये जो कढ़ाई है इसमें घी पकाया था और इसको रात को मैंने इसमें पानी भर के रख दिया था सो दैट ये सब सॉफ्ट हो जाए। और अभी मैं इसमें ज़रा सा डिटर्जेंट डाल के उबाल रही हूँ। तो ये जो है ना, ये जो इसमें जम जाता है ये अपने आप निकल आता है। मैं आपको दिखाऊंगी, एक बार ये थोड़ा उबल जाए, अपने आप उखड़ जाता है, बिल्कुल थोड़ा भी घिसने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगा। मैंने गैस स्लो कर दिया और 5 मिनट में इसे उबालूंगी, बाद में आपको दिखाती हूँ। इट कम ऑफ सो ईजीली। और अगर ये तरकीब आपके लिए नई है तो एक बार इसे आजमा कर ज़रूर से देखिएगा। इस ट्रिक से ना जो घी का जला हुआ बर्तन होता है वो बड़ी ही आसानी से साफ़ हो जाता है। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक दे सकते हो। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।